नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज नागरिक विद्रोह। पिछले वीडियो में हम जनजातीय आंदोलन देखे, जनजातीय विद्रोह देखे थे, जिसे आदिवासी विद्रोह कर लीजिए आप। तो आज हम देखेंगे नागरिक विद्रोह। इसमें आपका बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल में आंदोलन किया था। ये सब धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। देखिएगा, दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह 1805 में हुआ था। इसमें आपका देखिए स्थान क्या है, स्थान विशेष देखेंगे तो तमिलनाडु के स्थित वेल्लोर में, आपका वेल्लोर में जो होता है ये विद्रोह होता है। और इसके जो नेता थे दीवान बेलाथम्पी थे। ठीक है, विशेष क्या इसमें है कि इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा गया था। ठीक है, अगला देखेंगे विद्रोह हम, जो आपका सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत, ये सन्यासी विद्रोह इसका नाम दिया गया है। तो ये 1770 से लेकर 1820 तक आपका सन्यासी विद्रोह चलता है। सन्यासियों ने तब विद्रोह कर दिया जब आपका उन्हें तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक जो है आनंद मठ में किया है। लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी लिखा है और इन्होंने ही वंदे मातरम नामक राष्ट्रगीत की भी रचना की है। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार कब कांग्रेस के किस सम्मेलन में गाया गया था उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। लिखा है कि नेता कौन थे, तो भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी जो केना सरकार और आपका डीजी नारायण चिराग अली प्रमुख थे। ये सन्यासी विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग, जो उस समय आप देखेंगे 1773 में आप देखेंगे कि यह उसी समय 1770 से 1820 है ना, 1773 में आपका देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, उसके पहले बंगाल का गवर्नर था, तो इसलिए 1770 में वारेन हेस्टिंग दमन करता दिखा है। फिर देखिएगा बहाबी आंदोलन है। बहाबी आंदोलन का क्या है कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने किया है और इन्होंने इस्लाम धर्म में सुधार लाने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया था। अर्थात क्या है कि प्रारंभ में इसका उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन आपका क्या होता है बाद में यह राजनीतिक हो गया था। इसका मुख्य केंद्र पटना है। ठीक है, मुख्य केंद्र पटना है। आगे ये लिखा है कि यह आंदोलन आपका 1830 से 1869 मतलब 1869 में इसी के बीच में हुआ था। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार से नेतृत्व कौन करता है, ये पूछा है क्वेश्चन। इनायत अली और विनायत अली करते हैं। ठीक है, लेकिन बंगाल नेतृत्व कौन करता है, तो तीतू मीर और दूदू मियाँ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगला आंदोलन मिलता है आपको कूका आंदोलन। देखिए, जबकि जो कुकी विद्रोह है आपका 1917 और आपका 18 में होता है, लेकिन कूका आंदोलन जो है ये उससे अलग है। देखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इन्होंने सिख धर्म में प्रचलित जो धार्मिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए यह विद्रोह प्रारंभ किया था। ठीक है, बाद में यह राजनीतिक विद्रोह बन गया था। 1872 में इसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नेता राम सिंह कूका बने, इसीलिए इसे कूका आंदोलन भी कहा गया है। वर्ष 1885 में इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। पाइका विद्रोह कल देखे थे हम लोग। फिर आता है नील विद्रोह और आपका देखिए कोल विद्रोह। पहले कोल विद्रोह है आपका 1831 से 32 में, ये छोटा नागपुर पठार में होता है। ठीक है, अब पागलपंथी विद्रोह है जो गारो जनजाति विद्रोह था। यह पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। ठीक है, आगे देखिएगा कि किसान आंदोलन देखेंगे। ये आपका नागरिक विद्रोह खत्म होता है, किसान आंदोलन। तो ये इसीलिए वहाँ नील कटा था, तो नील जो है किसानों का विद्रोह था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। पावना विद्रोह जो था आपका 1873-76 में हुआ था। फिर बिजौलिया विद्रोह देखेंगे हम 1897 में हुआ है। एका आंदोलन देखेंगे कि 1821-22 में हुआ है। चंपारण देखेंगे जिसमें गांधी जी पहली बार किसी आंदोलन में सत्याग्रह इनका आंदोलन है 1917 वाला। खेड़ा देखेंगे गांधी जी का, ये भी 1918। अखिल भारतीय किसान सभा का जो है 1936 है। आपका देखेंगे जो बकाकस कृषक है आप 1946-47। मोपला विद्रोह देखेंगे 1921 में जो केरल में हुआ था। ठीक है, ये सारा देखते हैं। आइएगा, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और वाणिज्यवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय कृषकों ने 19वीं शताब्दी 20-21वीं शताब्दी में समय समय पर विद्रोह किया था। नील विद्रोह देखेंगे, यह सफल आंदोलन था। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद होने वाली विद्रोह था। ये थोड़ा सा लंबा गैप है, ऐसा नहीं कह सकते 1857, ये 1857 के बाद तुरंत होता है, क्योंकि जो बंगाल के हमारे कृषक हैं उनके अंतर्गत आता है। ये उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दी थी। तो 1857 के बाद 2 ही साल बाद तो 1859 आता है। ये तब तक तो 1859 तक तो 1857 के विद्रोह का कहीं कहीं पता नहीं चल रहा था।
देखिएगा नेता कौन है इसके, तो दो नेता हैं इसके, दिगंबर बिश्वास हैं और विष्णु बिश्वास हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी, यह देखेंगे कि यह 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, पहला कृषक आंदोलन था। यहाँ के कृषक अपनी भूमि पर नील की खेती करते थे और यह कृषि बंगाल और बिहार के बड़े पैमाने पर होती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर होती थी। लिखा है कि यूरोपीय नील जो है, नील ये क्या है कि ददनी प्रथा थी। नील की खेती जो है ये आपका ददनी प्रथा के द्वारा यहाँ के कृषकों को अग्रिम धनराशि देकर नील को जो है निश्चित मूल्य पर देने के लिए बाध्य कर देती थी और इससे नील कृषकों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता था। यूरोपीय, लिखा है कि नील को, यहाँ से ले लेते हैं इसको, यूरोपीय नील को बड़े पैमाने पर आपका फ़ायदा होता था। यूरोपियों को जो है नील, जो नील उत्पादन करते थे तो वो जब ले आके बेचते थे आपका यूरोप में, तो इनका जो लाभ होता था बड़े पैमाने पर होता था। आगे क्या है कि नील कृषकों की समस्या, नील कृषकों की समस्या पर हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियाट, इंपॉर्टेंट है, में बड़ी बारीकी से उठाया था। प्रसिद्ध साहित्यकार दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में बड़ी बारीकी से आपका नील कृषकों की समस्या को दर्शाया है और उजागर किया था। अर्थात क्या है कि नील आंदोलन एक नियोजित प्रकार का आंदोलन बन गया था जिससे ब्रिटिश सरकार पर अतिरिक्त दबाव बना। फलतः सरकार ने आपका क्या लिखा है, सीटोनकार की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय नील आयोग बनाया था। ठीक है, आगे क्या कहता है यह, जब इसने नील की खेती करने वाले कृषकों को राहत देने की बात की तो 1860 में यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह आंदोलन, इस आंदोलन के समय जो वायसराय था गधा कैनिंग था। ठीक है, गधा, अच्छा गधा नहीं लिखा है, गधा ही है वैसे। ठीक है, आगे देखेंगे पावना विद्रोह है 1873 से 76। स्थान देखेंगे बंगाल है। नेता देखेंगे केशव चंद्र राय और विष्णु राय। ठीक है, यहाँ के जो कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह आपका किया, क्योंकि जमींदारों ने कृषकों का बड़े पैमाने पर आपका शोषण किया था। ठीक है, आगे लिखा है कि यहाँ के कृषकों का नारा था कि हम केवल महारानी के भक्त बनना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि वर्ष 1975 में जब यहाँ के कृषकों को राहत देने की बात की गई तब यह विद्रोह आपका समाप्त हो गया और भारत का जो वायसराय लिट्टन के समय यह समाप्त हुआ था। लिट्टी चोखा नहीं, लिट्टन। विजोलिया कृषक आंदोलन 1897 में देखेंगे। इसका क्या है कि यह आंदोलन 21वीं शताब्दी का दशक है, 21वीं दशक के प्रारंभ में बिजोलिया आम जनता ने आपका प्रारंभ किया था। बिजोलिया रियासत मेवाड़ क्षेत्र का भाग था। जब यहाँ के रियासतदर ने जनता के ऊपर 84 प्रकार के करों का आरोपण कर दिया था, तब यहाँ के जो लोग हैं विद्रोह किया और धुलाई करना शुरू किया। नेता कौन थे? भूप सिंह थे। क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल जी थे और इनके अन्य सहयोगी गण थे। आगे देखिएगा जो हमारा एका आंदोलन है, एका आंदोलन के बारे में जानते हैं। लिखा है कि एका आंदोलन ये कई जगह चला था, तो ये ट्रिक है सूबाबासी, मतलब कि सुल्तानपुर में, बहराइच में, हरदोई क्षेत्र है आपका, बाराबंकी, सीतापुर, ये है। 1921-22 में यह आंदोलन आपका चरम पे पहुंचता है और यूपी का अवध क्षेत्र जो है इसका आपका विशेष क्षेत्र है। इस आंदोलन का विस्तार यूपी के सुल्तानपुर, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर जिले में हुआ था। नेता आपके निम्न वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, एका आंदोलन के समय में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित नाईबंद आंदोलन भी हुआ था 1919 में। मोपला विद्रोह देखेंगे जो 1921 में हुआ था, समय इसका 1921 है। नेता आपका अली मुदलियार जी हैं। क्षेत्र केरल का मालाबार तट है। मोपला कृषक मुस्लिम थे। ठीक है, यह केरल के मालाबार तट पर खेती करने का काम करते थे। यहाँ के जमींदार वर्ग हिंदू था और यह इन कृषकों का बड़े पैमानों पर शोषण करता था।
1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब इस आंदोलन का विस्तार मोपला आंदोलन के रूप में हुआ था। अब यहाँ के मुस्लिम कृषक उग्र हो गए, फलतः इस आंदोलन ने सांप्रदायिक स्थिति अपना ली थी। ठीक है, आगे है। फलतः अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी ने जब इस क्षेत्र में जाने की बात कही, तब यह आंदोलन आपका धीरे धीरे अहिंसक हो गया। अब अखिल भारतीय किसान सभा 1936, स्थान आपका कौन सा? लखनऊ। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा। ठीक है, नंगा नहीं रंगा। विशेष देखिएगा, भारत में बिहार किसान सभा, अवध व आंध्र किसान सभा, अन्य प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके लखनऊ अधिवेशन को 1936 में आपका पंडित हमारे चाचा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। वकासत कृषक आंदोलन है मुंगेर जो है बरहिया ताल विरोध में आपका किया गया था। मुंगेर बिहार में पड़ता है। ये आपका समय 1946-47। नेता आपके कायानंद शर्मा है। वकासत भूमि ऐसे भूमि होती थी जो जमींदारों द्वारा कृषकों को पट्टे पे मिलती थी, लेकिन कृषकों को इस भूमि पर अपना दावा करके जमींदारों के खिलाफ मतलब विद्रोह कर दिया था। कहा कि हमारी भूमि है, हमको दे दो, इसीलिए विद्रोह हो गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 देखेंगे, बिहार के चंपारण जिला में। नेता राम राजकुमार शुक्ल गांधी जी को इन्होंने जब यहाँ पे 1916 में अधिवेशन हुआ था तो बुलाया था, मतलब आमंत्रण दिया था 3 कठिया प्रणाली के लिए। तो गांधी जी चंपारण के लिए गए थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में इकट्ठा हुए थे। गांधी जी को राम राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ से गए थे। 3 कठिया पद्धति होती थी, उसको समाप्त करने की बात कही, तो ये आंदोलन सफल आंदोलन कहलाता है, सफल हुआ था। भूमिज जो है गंगा नारायण और आपका मानभूम क्षेत्र में हुआ है 1832-33 में। फराजी आंदोलन देखेंगे, समय इसका 1888 से 62। फराजी कौन थे? आपका शरियतुल्ला अनुयायी थे। आपका नेतृत्वकर्ता हाजी शरियतुल्ला और स्थान फरीदपुर। नेतृत्व दादू मियाँ। ठीक है, नेतृत्व दादू मियाँ। ठीक है, तो इस समय आपको एक बार आपका देख लीजिएगा, समय गलत लिखा है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। लसोड़िया आंदोलन सूत्रपात देखिए, ये आपका लसोड़िया आंदोलन जो है सूत्रपात इसका गोविंद गिरी ने मेवाड़ बांगड़ डूंगरूपुर में शुरू किया था। 1833 में सभ्य सभा का स्थापना किया था। हौज विद्रोह, जैसे हो विद्रोह कहते हैं, गंगा नारायण द्वारा 1820-21 में। फिर देखेंगे आपका कि इसका केंद्र कौन सा था? संथाल परगना बिहार था। खैरवार आदिवासी विद्रोह जो 1874 में भगीरथी मांझी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, एक विद्रोह और आपका है कि दक्कन दंगे हैं जो 1875 में। बहरामपुर विद्रोह आपका फरवरी 1857 में। बैरकपुर विद्रोह 1 नवंबर 1924 में क्वेश्चन पूछा है, क्रम में लगाने को दिया था। अहोम विद्रोह जो आपका है 1828 में। अब आता है मुंडा विद्रोह। देखिएगा कि जो मुंडा विद्रोह है आपका 1895 से 1901 तक रहता है, और ये 1899 में जो इसका नेतृत्व करते हैं उसे जगत पिता अपना नाम दिए हैं, धरती आबा कहते हैं। इस विद्रोह का जो अलग मतलब अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह, महान विद्रोह या महान उपद्रव, महान हलचल भी कहते हैं। किसी नाम से पूछ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा। इसके नेता बिरसा मुंडा थे। इन्होंने अपने आप को धरती आबा कहा था, जगत पिता कहा था। ईश्वर कौन थे? इन्होंने सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा था, एक सिंह वाले देवता की। फिर 1895 में क्या होता है? बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडाओं ने अपना विद्रोह खड़ा किया। अब बिरसा सोते हुए आपका 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिए गए, और आपको इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को। ठीक है, ये विद्रोह शांत हो जाता है। आप देखेंगे कि लिखा है, कुछ इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी MK गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोनाथन थे, जो हम लोग पिछली वीडियो में बात किए हैं, जिनकी बहन थी वो गोडीनाल्यू रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। मणिपुर की जनजाति थी, उन्होंने विद्रोह किया था। और रंगपुर का विद्रोह प्रारंभ पश्चिम बंगाल में हुआ था, और भू राजस्व दर में वृद्धि थी, और आपका जो हरिज नारायण इनके नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अगले वीडियो में देखेंगे। हमने पूरा विद्रोह 2 वीडियो में देख लिया, उससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं, और वो क्रम मिलाने के लिए आता है। जब मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो तब लिखने के लिए आता है, तो समझ वो
उसका जो क्वेश्चन वहाँ था वो भी क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक, तो अब देखेंगे अगली वीडियो में भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।